अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग देख रहे हैं डेनो अर्निंग मनी। ठीक है। तो यह बेसिकली आज की जो वीडियो ना उसमें हम बनाएंगे अनलिमिटेड फेसबुक आईडीज। वो कैसे बनानी है उसका तरीका ओ टू जी। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए, आपने जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप लोगों को चाहिए फेसबुक लाइट। हमेशा फेसबुक की आईडी जब भी आपने क्रिएट करनी है, फेसबुक लाइट से ही क्रिएट करनी है। ठीक है। फेसबुक लाइट को आप लोगों ने अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको चाहिए दो और चीजें कौन सी चाहिए, जिनमें से एक ये वेबसाइट है जिसपे आपको टेम्प मेल मिलेगी। टेम्प मेल कहाँ से मिलेगी वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। ये साइट पे लिखोगे bunboxmail.com। ठीक है, ये मैं कमेंट में ये पिन कर दूंगा, आप वहां से भी पिक कर सकते हो। ठीक है, वहां से आप लोगों ने टेम्प मेल उठानी है और उसके लिए एक साथ में एक और चीज चाहिए। अब दो चीजें आपके पास होगी। आपके पास क्या होगी, फेसबुक आईडी, फेसबुक लाइट भी हो गई है। ठीक है, और साथ में आप लोग के पास एक टेम्प मेल भी आ गई, लेकिन टेम्प मेल पे आईडीज नहीं बन रही। वो क्यों नहीं बन रही, किस वजह से नहीं बन रही, उसका भी हल है। उसके लिए आपको चाहिए आउटलुक मेल। ठीक है, आप लोगों ने अपने फोन पे, लैपटॉप पे, मे बी लैपटॉप पे अगर आप पीसी पे बनाएं, आप एक डिवाइस पे ऑलमोस्ट 100 मेल्स पर डे क्रिएट कर सकते हैं। हमें सिर्फ चाहिए टेम्प मेल जो सिर्फ हमारे कम से कम सिर्फ 20 से 25 मिनट तक के लिए चल जाए। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको अपनी जो मेन मेल है जो आपके पर्सनल यूज में है, ठीक है, उस मेल पे आपने माइक्रोसॉफ्ट यानी कि आउटलुक का अकाउंट क्रिएट करना है, उसको वेरीफाई करना है। उसको वेरीफाई करने के बाद आप लोगों को चाहिए माइक्रोसॉफ्ट का गूगल अथेंटिकेटर। जैसे ये गूगल का अथेंटिकेटर है ना, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का गूगल अथेंटिकेटर चाहिए। आउटलुक की मेल आप लोगों ने क्रिएट करनी है। आउटलुक की मेल क्रिएट करने के बाद उसके सेटिंग में उसके अथेंटिकेटर लगा देने हैं, जिससे आपका जो मेल है अथेंटिक आउटलुक का वो बैन नहीं होगा, वरना बैन हो जाएगा। उसको अपनी मेन मेल के साथ कनेक्ट करके छोड़ दें। 100 मेल बनाए, 200 मेल बनाए, जितनी बना सकते हैं बना लें। ठीक है, एक आउटलुक की मेल या एक जी मेल के थ्रू हम एटलीस्ट कम से कम 5 से 7 फेसबुक आईडीज क्रिएट कर सकते हैं। अब वो क्रिएट कैसे करनी है, सिंपल तरीका है। आप लोगों ने फेसबुक लाइट को ओपन करना है। मेरे पास ये फेसबुक है, ये लाइट वाली नहीं है। ठीक है, हम सीधा जाते हैं अपने जिस अकाउंट क्रिएट करने के प्रोसेसर होते हैं, हमें नाम देना है, फोन नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, हर चीज ईमेल देने के बाद आपका अकाउंट इस तरह क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी में। सेटिंग एंड प्राइवेसी में आने के बाद सिंपली आप लोगों ने चले जाना है सेटिंग्स के। सेटिंग के बटन पे जाने के बाद आप लोगों के सामने आएगा अकाउंट सेंटर का ऑप्शन। अकाउंट सेंटर के ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का आपका अकाउंट सेंटर शो होगा, जिसमें आपके मल्टीपल कैटेगरीज शो होंगी। अकाउंट सेटिंग में आने के बाद आप लोगों ने सिंपली चले जाना है पर्सनल डिटेल में। सिक्योरिटी एंड पासवर्ड में नहीं जाना है। सिक्योरिटी एंड पासवर्ड में नेक्स्ट जो स्टेप है वो आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने सिंपली आ जाना है पर्सनल डिटेल में। पर्सनल डिटेल में आने के बाद आपके सामने जो जो ईमेल लिखी होगी ना, आपने इस ईमेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड न्यू कॉन्टैक्ट करके जो टेम्प मेल वाली मेल है उसको यहाँ पे ऐड कर देना है और पुरानी मेल को आप लोगों ने रिमूव कर देना है। ठीक है, ओल्ड मेल को आपने रिमूव कर देना है। उस मेल को रिमूव करने के बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, नई मेल पुट कर देनी है। नई मेल पुट करने के बाद जैसे ही आपकी न्यू मेल अटैच हो जाती है, फिर आप लोगों ने आना है अपने पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी, मे बी मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। आप लोगों ने सिंपल ही चलना है गूगल अथेंटिकेटर, टू फैक्टर अथेंटिकेशन पे आने के बाद आपने गूगल अथेंटिकेटर के साथ उस आईडी को सिक्योर करना है। उस आईडी को सिक्योर करने के बाद आप लोगों ने सिंपली उस आईडी की ईमेल को करना है कॉपी। ईमेल कौन सी कॉपी करनी है, जो टेम्प मेल में है। ठीक है, टेम्प मेल में कॉपी आप जिस पे मर्जी राइट कर लें। आप नोटपैड पे राइट करना चाहिए, नोटपैड पे कर लें। आप गूगल शीट पे राइट करना चाहिए, मैं नोटपैड पे। यहाँ पे आप लोगों ने टाइटल लिख देना है फेसबुक आईडीज। यहाँ पे नीचे अपना जो भी आप पासवर्ड लगा रहे हैं वो पासवर्ड लगाते जाएं। ठीक है, उसके बाद सेम पासवर्ड रखना। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी है ना, जो आपकी जी मेल्स हैं, जो भी मेल है या आउटलुक की मेल है या जो भी मेल है, वो यहाँ पे ईमेल सारी राइट करते जाएं। इस तरह आप अपनी आईडी सिक्योर करें। जितनी चाहे अनलिमिटेड आईडीज क्रिएट कर सकते हैं, पर डे की बनाए। हाँ, इन केस अगर आईडी सस्पेंड होना शुरू हो जाती हैं तब क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट क्रिएट किए हैं, 10 आईडीज बनी है, एक दिन में 20 बनानी है, 30 बनानी है, लेकिन आईडी सस्पेंड हो रही है। उस सस्पेंशन में आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने मोबाइल का नेटवर्क करना है चेंज। ये कुछ सबसे पहले आपने आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट दे देना है। फेसबुक लाइट पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद सिंपली आपने फेसबुक को हाइड करना है।
ऐप सेटिंग में जाना है। एक अकाउंट क्रिएट करने के बाद ऐप सेटिंग में आना है, स्टोरेज एंड कैशे में जाना है, क्लियर स्टोरेज करना है। क्लियर कैशे क्लियर स्टोरेज करने के बाद फिर दोबारा नया अकाउंट क्रिएट करना है। इसी स्टेप को फॉलो करते जाएंगे, आपके आईडी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे सस्पेंड होने में। ठीक है, अगर सस्पेंड होती हैं तो आपने आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देना, फिर नई आईपी के साथ। नया आईपी मींस यानी कि आपने अपना नेटवर्क भी चेंज करना है। आधे घंटे बाद जब मोबाइल को रेस्ट दोगे उसके बाद आपने अपना नेटवर्क चेंज करना है, वाईफाई चेंज करें, मोबाइल का डिवाइस है, मोबाइल की सिम पे चला रहे हैं उसको चेंज करें। चेंज करने के बाद दोबारा अकाउंट्स क्रिएट करें। ठीक है, बेसिकली जो सस्पेंशन चलती है ना वो मे भी चलती है जोंग के नेट पे, जैस के नेट पे बहुत कम चलती है, लेकिन वाईफाई पे भी ज्यादा चलती है। लेकिन अगर आप सिम डाटा से अकाउंट क्रिएट करेंगे ना तो बहुत ही कम चांसेस होंगे आपके अकाउंट के बैन होने में, सस्पेंशन होने में। ठीक है, लेकिन मोस्टली चल जाती हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने आईपी पे जाना है। सिंपली यहाँ पे आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है, आईपी स्कोर। आईपी स्कोर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है, आईपी स्कोर, ipscore.io, ipscore.io में भी यही है। इसको ओपन कर लें क्योंकि वो वेबसाइट नहीं आ रही आईपी स्कोर। अब ये देखें, ये है स्कोर। अभी यहाँ पे जो मैं वेबसाइट यूज करता हूँ उसके ऊपर फ्रॉड स्कोर लिखा आता है, लेकिन इस पे शायद अभी यहाँ पे क्यों नहीं आ रही वो वेबसाइट ipscore.io। .io यही आ रही है। इसको ओपन करते हैं, देखते क्या करता है। हम इसको ओपन करते हैं एज अ डेस्कटॉप मोड में। हाँ, ये अब ये हमारी जो है ना आईपी का सारा A to Z स्कोर आ गया है। ठीक है, जिसमें हमारा बैक लिस्ट ओवरऑल क्रिएट है। हमें चाहिए फ्रॉड स्कोर। फ्रॉड स्कोर इस वेबसाइट पे नहीं दे रहा, मे भी शायद पीसी पे आता है, तो यहाँ पता नहीं ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, डीएनएस भी ठीक है, ओवरऑल यानी कि आईपी हमारी ठीक है। इस पे हम आईडीज क्रिएट कर सकते हैं। जिसका स्कोर 100 चल रहा है, फॉर एग्जांपल अब इस वेबसाइट पे चेक करें 100 स्कोर चल रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन 100 से कम जा रहा है तो उस पे आईडीज नहीं बनानी। ठीक है, मैं आपको दूसरी आईडी दिखा देता हूँ, अगर वो ओपन हो जाती है तो score.io में भी शायद ये है। हाँ, ये रही। अबे यार ये एक्सेस डिनाई क्यों कह रहा है, मे भी इस पे अकाउंट पे नहीं चल रहा है, मोबाइल के थ्रू शायद पीसी पे हमने ऑन किया था उस पे आ रहा था। ठीक है, इस पे वेबसाइट पे आपने आना है। यहाँ पे अगर आपका फ्रॉड स्कोर 20 से नीचे है तो आपने जितनी चाहे उतनी क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक आईडीज, लेकिन अगर 30 से ऊपर चला जाता है तो आप लोगों ने छोड़ देना। जब वो 30 से डाउन हो फिर आप लोगों ने दोबारा क्रिएट कर लेनी है। मस्त 30 तक तो चाहिए। 30 से नीचे अकाउंट क्रिएट करो, 30 से ऊपर है तो छोड़ दो। जब इससे 30 से नीचे आए दोबारा फिर क्रिएट करना शुरू कर दो, या आप नेटवर्क चेंज कर लें, या उसको कुछ देर के लिए रेस्ट दे दें, या सबसे पहले आपको लोग को जीमेल चाहिए। आउटलुक की मेल बनाने का तरीका बता दिया, अनलिमिटेड आउटलुक की मेल्स बनाएं। ठीक है, उसको सेव करें, या आउटलुक की मेल बना लें या गूगल मेल बना लें, जिस तरह आपको इजी लगे। गूगल मेल से क्रिएट करना चाहे गूगल मेल से क्रिएट कर लें, आउटलुक की मेल क्रिएट करना चाहे आउटलुक। एक जीमेल हो या आउटलुक की मेल हो, एक मेल से हम कम से कम 5-7 आईडीज बना सकते हैं। आईडीज बनाई, ठीक है, सेटिंग में गए, टेम मेल लगाया, वो वाली ऐड रिमूव कर दिया। ठीक है, फिर आईडी बनाई, फिर सेटिंग में गए, फिर टेम मेल को ऐड किया, प्रीवियस मेल को रिमूव कर दिया, फिर आईडी क्रिएट की, मेन मेल लगाई, टेम मेल लगाई, मेन मेल को रिमूव किया, टेम मेल नोटपैड में सेव कर लिया। इसी तरह करके आप लोगों ने जितनी चाहे उतनी फेसबुक आईडीज बना सकते हैं। और अगर बेचनी है तो मार्केट में बहुत बंदे हैं, फेसबुक लीड जनरेशन वाला काम है, फेसबुक मार्केटिंग का काम लोग कर रहे हैं। उनको भाई जो मार्केट का रेट चल रहा है ना, मार्केट का अगर आप होलसेल पे देते ना वो 10 से 15 रुपए होलसेल रेट है, लेकिन अगर आप एक रिटेलर प्राइस पे देने जाते वो है 25 से 30 रुपए। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप होलसेल पे ही दो, क्योंकि होलसेल पे दोगे आपका कस्टमर ज्यादा आएगा। रिटेलर पे दोगे कोई कस्टमर आएगा भाई मुझे 100 आईडी चाहिए, मुझे 30 चाहिए,
लेकिन होलसेल पे दोगे वो बल्क में लेगा आपसे ऑर्डर, मुझे 500 चाहिए, 1000 चाहिए, इतनी आइडिया चाहिए। बल्क में खेलो, रिटेलर पे देना चाहते हो तो रिटेलर पे भी दे दो, डिपेंड ऑन यू। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप रिटेलर दो या होलसेल दो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप होलसेल पे देना चाहते हो होलसेल पे दो, आप रिटेलर प्राइस पे देना चाहते हो रिटेलर प्राइस पे ही दो।